कार्तिक मास 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि हे महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में और अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से क्रांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रत्न सहित रहित देखकर यही निश्चित हुआ है कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा जी अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी की समता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले गए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता देखकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोगों को का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः हाँ वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहने से ही श्री शिवजी ने अपनी बाहों में से एक अति भयंकर ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूध भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास गया और कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिवजी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले हमारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारे पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इतने अतिरिक्त और भी अनेक अवशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गए। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी कि श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए हैं? तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है। यह आपके हाथ से ही मरा जाएगा।
तब शिवजी बोले कि यह तपस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दिखाइए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक चक्र बनाकर जालंधर के युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना को समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटे। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिसने सारा विश्व कंपायमान हो गया। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूतादि गण भागकर शिवजी के पास गए, उनको संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब शिवजी ने अपने मुख से कहा, भयंकर तालजंगा जिसका मुख पर्वत की कंदरी के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्य को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गए। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार के देव सेना पर प्रहार किया, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसका रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना पर भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की और शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है तो उसके गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगे। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी का रूप देखकर कामार्ध हो गए। पार्वती जी महादेव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंदर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आ गया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृद्धा के प्रतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृद्धा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। उतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देखकर उसके सामने साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेकानेक बाणों का प्रहार किया। बोल कार्तिक मास की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।